जय हिंद साथियों, मैं करण स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल लेट्स बिकम ए टीचर पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने नंबर सिस्टम की थ्योरी क्लास पढ़ी थी। अब हम इस क्लास में देखेंगे सीटेट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सिस्टम के जितने भी हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई कैसी संख्या है। तो हमने ये थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि ये अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, पॉइंटों में चलती रहती है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो ये भी थ्योरी में पढ़ रखा है हमने, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। फैक्टर निकाल लेंगे पहले। 2 दूनी 4, 2 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। निकाल ली फैक्टर क्या होगा इसके, 2 इंटू 3 इंटू 7। इसकी कुछ नहीं है तो पावर में 1 होगा, ठीक है। फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या घातों में 1 जोड़ दे। 2 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया, इंटू 3 की पावर 1 है, इसमें पावरों में 1 जोड़ देते, ठीक है। तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ये सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याओं की जो पावर होती है उनमें 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, गुणा 2 गुणा 2 तो 8 गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो 42 में ऐसी 8 संख्याएं होंगी जो 42 को डिवाइड कर दें। मतलब 42 के 8 गुणनखंड होंगे। जैसे 2 से 42 विभाज्य हो जाएगा, 3 से भी 42 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 छंग 42। तो ऐसी 8 संख्याएं होंगी जिनसे 42 डिवाइड हो जाएगा। यही गुणनखंड हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 56, 71 और उसके अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। तो पहले तो ये 56, 71 और उसके अंकों को पलट कर, तो पहले तो 56, 71 लिख लिया। फिर कह रहा है और उसके अंकों को पलट कर, तो अंकों को जब पलटेंगे तो इधर से लिख के लेंगे आप उनका प्राप्त संख्या का अंतर। तो जब अंकों को पलटेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी हमें, इसका अंतर निकाल लेंगे। 1765 निकाल लेंगे। 11 में से 5 निकाला 6, यहाँ 6 बचे, 6 में से 6 निकाला 0, यहाँ भी 6 बचे, हासिल ले लेंगे 16, 16 में 7 निकाला 9, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 निकाला 3, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या -63 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो मान लो दूसरी संख्या x है, कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, a मानते हो, b c d कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्या कहा है, 2 संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या तो दी है, दूसरी हमने ली मान। तो पहली संख्या दूसरी मान ली हमने, प्लस माइनस 36 बराबर इन दोनों का योग कितना दिया है, 32 दिया है। तो गुणा जब करते हैं प्लस माइनस तो माइनस रहता है, -36 इक्वल टू 32। जैसे प्लस माइनस का आपको बता दूं, प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो क्या है हमारा प्लस माइनस, माइनस अगर प्लस माइनस अगर आ गया गुणा में तो वो माइनस ही आएगा, माइनस अगर तभी प्लस आएगा जब दोनों तरफ माइनस हो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हमारा x माइनस का 36 है इक्वल टू 32, माइनस का 36 हम उधर ले जाएंगे बराबर से, तो हमारा प्लस का हो जाएगा। बराबर से कोई संख्या अगर जाती है तो प्लस में हो जाती है, अगर ये प्लस का होता तो इधर जाके माइनस में हो जाता, ठीक है। तो x बराबर हमारा 68 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, थ्योरी में भी पढ़ा था हमने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी, इसको सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ये भी याद है। यूपी टैट में बहुत बार पूछा गया है, ये सब यूपी टैट में भी पूछे गए हैं और सी टैट में भी पूछे जाते हैं बार बार। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई। इनका योगफल कितना होगा, जोड़ देंगे 9 9 9 10 और 1 10, 10,099, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32 071 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान निकालना है। 5 के बाद स्थानीय मान, 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ 32 71, 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7, 7 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, एक जीरो। क्या कहा है इनका अंतर, तो अंतर घटा देंगे 10, 430 आ जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 472 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। 6 का स्थानीय मान कितना होगा यहाँ से 6 ये है, 6 के बाद कितनी संख्या है 3, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। क्या है 4 का अंकित मान, तो अंकित मान तो सेम ही रहता है, अगर 4 का अंकित मान तो सेम ही रहेगा। अंकित मान खुद संख्या ही होती है, 6 का अंकित मान कहते हैं तो 6 ही होता है, 2 का अंकित मान कहते हैं 2 ही होता है, 1 का अंकित मान तो 1 ही होता है। जो संख्या होती है वही उसका अंकित मान होता है, थ्योरी में भी हमने पढ़ा था। ठीक है। क्या है 4 का अंकित मान घटा दिया, 6 बचा 9 9 59 96। ठीक। 62 51 65 21 और 56 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो इन सब का स्थानीय मान निकालेंगे फिर जोड़ देंगे, योगफल ही तो पूछा है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 5 का, 5 के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, एक जीरो हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान पूछा है हमें, 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है स्थानीय मान। यहाँ 5 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। 5500 जोड़ लेंगे 0 0 0 5 5 5 5550 हो जाएगा। 5000 500 5500 5550। ये पूछते हैं 49,532 का सन्निकट कौन सा होता है, मतलब निकटतम कौन सा होगा। 49,532 के निकटतम कौन सा हज़ार में पद होगा, या 49,000 होगा, 50,000 होगा, 51,000 होगा, 48,000 होगा। तो 49,532 के करीब कौन सा होगा, 50,000 ही तो होगा। अगर ये 49,499 होता तो ये 49,000 के करीब चला जाता, लेकिन ये है 49,532, तो ये 50,000 के तो ज़्यादा करीब पड़ेगा, क्योंकि 49,000 के करीब नहीं पड़ेगा। जैसे देख लीजिए 49,532 है, तो 49,000 घटाएंगे अगर यहाँ तो ये 532 बचेगा। ठीक। यदि हम 50,000 में से, और चेक कर लेते हैं 50,000 में से घटाएंगे अगर 50,000 में से 49,532 घटाएंगे तो 8 9 6 और 9 तो ये 468 बचेगा। तो हमारा ये तो करीब है, यही तो कम है, तो ये हमारा ज़्यादा कम चलना पड़ेगा, तो ये हमारे इसके करीब होगा, ये इससे दूर होगा। ठीक है। तो 49,499 होता या 98 97 96, मतलब 500 से नीचे होता, तो ये 49,000 के पास ही, लेकिन ये 49,532 है, तो ये 50,000 के करीब होगा। ठीक है। निकटतम 50,000 के। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ठीक है। तो पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे 96, गुणनखंड निकाल लेंगे। 4 2 16 24 12 2 12 2 3 6 3 खंड। फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 फैक्टर होगा हमारे। अब इसको हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इक्वल टू a की पावर p इंटू b की पावर q। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है फार्मूला यूज करते हैं हम a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 ऑन a माइनस 1 इंटू b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 इंटू b माइनस 1। यहाँ तो दो फैक्टर हैं a और b, 2 की पावर 5 इंटू 3। यदि यहाँ पर 7 5 की पावर कुछ भी होता तो 3 फैक्टर होते तो उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते, तो c की पावर q
क्यू की जगह आर मान लेते हैं, आर प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन। तो ऐसा होता है, ऐसे ही चलता रहता है जितने भी फैक्टर होता है। ठीक करेंगे भी हमारा क्वेश्चन। तो हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ए बराबर क्या है हमारा, ए तो है ए की पावर पी, ए बराबर 2 इंटू बी, ए तो बी है, ए की पावर पी, पी बराबर क्या है, पी बराबर क्या होगा 5। ए की पावर में तो पी है, तो ये है पी की पावर 5। बी की पावर में इसको ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे तो मल्टीप्लाई में रहा है, आना भाई ये गुणा आपस में होनी है। ठीक है, तो क्यू बराबर बी बराबर क्या है, बी बराबर 3 है। इसको ए मान लिया तो इसको बी मानेंगे, इसको बी मान ले, इसको ए मान लेते तो इसको बी मानते हैं। ठीक है, बी बराबर 3 हो गया। क्यू बराबर क्या हो गया 1। अब इसमें रख देंगे ए बराबर 2, ए की वैल्यू 5 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू बी की पावर वैल्यू कितनी है 3, क्यू का मान कितना 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड कितना हो गया बी माइनस 1 3 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे 2 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 गुणा 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा बटे 2 की पावर 6 कितना होता है 64 माइनस 1 बटे 1 गुणा ये कितना होता है 9 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 तो होता है 2। ये 2 की पावर 6 64 कैसे आया देख लीजिए। 2 की पावर 2 की गुणा हम 6 बार करेंगे, एक पावर में 2 की पावर 6 है ना, तो 2 की गुणा हम 6 बार करेंगे, तभी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 से 64 आया। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 63 बटे 1 गुणा 8 बटे 2 हो जाएगा ये। ठीक, तो 1 तो होता ही है संख्या, 1 से 2 चौक कट जाएगा ये 63 इंटू 4 4 3 12 4 संग 24 और 25, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, काट तो लेते ही हैं, ऐसे नहीं काटे तो 63 बटे 1 गुणा 8 बटे, देख लो 63 बटे 1 है गुणा 8 बटे 2 है। ठीक है, तो पहले ऊपर वालों की गुणा कर लो 63 गुणा 8 डिवाइड बाई 2, नीचे वालों की गुणा कर लो ऊपर वाले की गुणा कर लो। अब काट लो 2 चौक 8 काटने तो है 4 3 12, नीचे की तरफ क्या बचा 1, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत ईजी है, इतना तो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हुआ 70 560 में 5 तथा 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो 5 के स्थानीय मान कितना होगा 5, कितनी संख्या है 2 संख्या होगी। फिर 6 का स्थानीय मान कितना होगा 6 के बाद कितनी संख्या है 1 संख्या तो 1 0। फिर क्या कह रहा है इनका स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा, तो 500 और 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 बन गए गुणा कर लेंगे 6 पंजे 30, कितने 0 2 3 0 लगा दें, ये पहले 0 लगा लो फिर गुणा कर लो। ठीक है, जितने 0 मल्टीपल में 0 तो आएंगे ही आएंगे। 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस कितनी ढाई होनी चाहिए, यहाँ पूछ रहा है ढाई कितनी होनी चाहिए, तो सॉल्व कर लेंगे। 28 इकाई, तो इकाई का मतलब क्या होता है 1, इकाई का मतलब यही होता है 1 से गुणा करेंगे, प्लस 28,000 हज़ार का मतलब क्या होता है 1000 से गुणा करेंगे, प्लस ढाई का मतलब क्या होता है, ढाई का मतलब 10 ही होता है, तभी तो ढाई बनती है। मान लो x ढाई x ढाई लेंगे। ठीक है, ढाई की संख्या निकालिए कितनी ढाई लेनी पड़ेंगी हमें, जिससे कि 30,028 बन जाए। इन सबको जोड़ने के बाद इतना बने, तो 28 हो गया प्लस 28,000 हो गया प्लस 10x। ठीक है, 28,028 इधर आएगा, ये 28,028 ही तो हो जाएगा। 30,028 इक्वल टू 28,028 प्लस 10x, ये 28,028 इधर आएगा,
कितना बचेगा यहाँ से 0 0 0 2000 ठीक है बराबर 10x। x बराबर निकाल लेंगे 10x बराबर कितना है 10x बराबर 2000। x बराबर निकाल लेंगे तो 2000 बटे 10 बराबर से कोई चीज़ अगर गुणा में है तो वो बटे नहीं तो जाती है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000। अगर गुणा में कोई चीज़ है तो बराबर से जाके डिवाइड में जाती है, अगर प्लस में कोई चीज़ है तो बराबर से उधर जाएगी तो माइनस में होगी, अगर माइनस में कोई चीज़ है तो बराबर से जाने के बाद उधर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 200 दहाइयाँ लेने पड़ेंगी, तब हमें 30,028 रुपये मिलेंगे। यदि हम 28 28,000 मतलब 200 दहाइयाँ लेंगे तब। ठीक है, क्या है 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं किसके बराबर है 11 11 देख के ये मत लगा देना 11। ठीक है, पहले सॉल्व करना है तो 11 इकाइयाँ, इकाई का मतलब 1 से गुणा करेंगे प्लस 11 दहाइयाँ का मतलब 11 दहाई मतलब 10 से गुणा करेंगे प्लस 11 सैकड़े मतलब 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 11 हो गया प्लस 110 हो गया प्लस 1100 हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 1221। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई किसके बराबर है, तो 19,000 निकालेंगे पहले, 1000 का मतलब गुणा कर लेंगे 1000 से प्लस 19 सैकड़े, सैकड़े का मतलब 100 से गुणा करेंगे प्लस 19 इकाई, यहाँ भी 19 19 19 है तो 19 19 कहीं ये देख कर लगा दें कि 19,000 19 ढाई 19 इकाई ये हो। ठीक है, सॉल्व करना है हमें बकायदा। 19,000 का मतलब 19 के साथ 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, सैकड़ा का मतलब 100 होता है तो 19 के साथ 100 से गुणा कर दी, इकाई का मतलब 1 होता है तो 19 गुणा 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 19,000 हो गया प्लस ये 1900 हो गया प्लस 19, इन सबको जोड़ लेंगे 9 1 9 10 20 919, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल 1109 इंटू 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50 50 50 प्राप्त हो। ठीक है, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो कौन सी संख्या घटाई जाए, उन्होंने कहा कौन सी संख्या घटाई जाए, तो मान हमने x घटाया। ठीक है, तो इस कह रहे हैं गुणनफल इतने में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। ठीक, ऑप्शन से भी हो जाता है, तो पहले तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1109 इंटू 505, तो 505 की गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा हमें, तो सबसे पहले हम 500 की कर लेते हैं फिर 5 की कर लेंगे। ठीक है, तो 1109 500 की करेंगे तो कितना आएगा 2 0 5 ने 45 0 तो 5 एकम 5 5 55 45 आया। हम 5 की करेंगे, यहाँ भी तो हमने 5 की तो यहाँ भी 5 की है तो कितना है 55 45, 2 0 हमने लगाए क्योंकि हमने 500 से की है। अभी हमारा 5 और बचा है, तो 5 बचा है, 5 की गुणा 55 45 तो ये है, तो 55 45 हम इसमें जोड़ देंगे। 5 4 5 5 10 5 9 10 का 0 6 और 56 0 45, तो हमारी गुणा क्या है 56 0 45। ठीक है, तो ये हमारी गुणा लेकर क्या है 56 00 45। क्या कह रहे हैं इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, माना हमने x घटा दी, क्या मिल रही है तब जाके हमें 50 50 50 प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसकी पहले गुणा कर ली मल्टीप्लाई कर ली, फिर हमें वो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएं, तो हमने x घटा ली, माना हमने x घटाया लिख लिया, तब हम इसमें से अगर हमें x घटा रहे हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम जोड़ लेंगे इधर 56 00 45, ये संख्या इधर ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी क्योंकि ये प्लस की इधर आके बराबर से जब इधर आएगी तो माइनस की, और माइनस का एक्स उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। अब माइनस कर लेंगे, 5 बचेगा, 14 में से 5 निकाले 9
और यहाँ तो 9 ही बचेगा। 9 में से 5 निकाला 4, 5 5 49 50। तो हमें आंसर आगे निकल गए। हमें इसमें से इतनी संख्या घटानी पड़ेगी, तब जाके हमें 50 50 50 प्राप्त होगा। ठीक है, पहले मान लिया हमने एक्स घटेगी, अब एक्स ही तो निकाल लिया हमने। एक्स ही तो निकाल ली थी कि कौन सी संख्या निकाली जाए, तो माना हमने एक्स निकाली जाए, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो एक्स की वैल्यू तो यही तो होगी, यही संख्या तो निकालेंगे, तब जाके हमें ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ एक्स होगा। ठीक है, तो माना यहाँ एक्स है, एक्स पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक, तो इसकी गुणा कर लेंगे। यहाँ से अगर कोई संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? गुणा में अगर कोई चीज़ होती है तो इधर आके नीचे डिवाइड में आती है, और प्लस में होती है तो माइनस में होती है तो प्लस में। ठीक, तो इसको यहाँ से हम एक्स निकालेंगे। 603 गुणा 28, ये सब चीज़ें गुणा में है तो 63 इंटू 4, नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। क्या बचेगा? एक्स। एक्स ही तो निकालना है, तो हम क्या काटेंगे? 7 चौक 28, 7 में 63, 9 से काट लेंगे। 9 छक 54, 6 बचा, 9 सत्ते 63। तो एक्स बराबर क्या है हमारा? 47। ठीक है, गुणा में कोई भी चीज़ होती है तो अपने बराबर से नीचे आती है डिवाइड में, भाग में। यदि प्लस में है कोई चीज़ तो बराबर से जाके माइनस में हो जाती है, माइनस में कोई चीज़ है तो जाके प्लस में हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ किया है हमने। 603 गुणा 28 कर लिया, ये गुणा में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। बचेगा क्या? एक्स। एक्स ही तो निकालना है, इनको काट लेंगे। 4 सत्ते 28, 28 कट गया। 7 बार 7 में 63, 9 से काट लेंगे। 9 चौक 9 छक 54, 6 बार जाएगा, सॉरी गलती होगी। 6 54, 9 सत्ते 63, तो एक्स बराबर क्या आएगा? 67। ठीक, ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक, तो हमारा एक्स बराबर 63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6/5 में कितने 1/10 होंगे? ठीक है, तो 6/5 में कितने 1/10 होंगे? 6/5 में कितने 1/10 होंगे? तो 1/10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 संख्या बटे में नहीं रहती, तो नीचे वाली सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये दोनों आपस में। तो 10 गुणा 6, ठीक, 5 गुणा 12, 5 दूनी 10 बराबर 12। 6/5 में 1/10 12 होंगे। जैसे ऐसे नहीं समझ में आया तो जैसे लिखो। 8 में कितने 2 होंगे? क्वेश्चन है ऐसे, 8 में कितने 2 होंगे? तो 2 चौक 8 होगा। 4 2 होंगे। 8 में 4 2 होंगे, जैसे 2 + 2 + 2 + 2, तभी तो 8 बनेगा। 2 एकम 2, 2 4 6 8, तभी तो 8 बनेगा। कितने 2 हैं? 4 2 हैं, ऐसे निकलते हैं। ऐसे ही वो पूछने लगे 9 में कितने 3 होंगे? तो 3, 9 में कितने 3 होंगे? तो 9 को 3 से डिवाइड ही तो करेंगे, तो 3 आएगा। तो कैसे होंगे 3? 3 कैसे आए? 3 + 3 + 3, 9 ही तो हुआ। तो 9 में कितने 3 हैं? 3 ही 3 तो ये हैं। 9 में 3 की संख्या 3 ही तो है। ऐसे ही यहाँ अगर 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो 6/5 को 1/10 से डिवाइड कर देंगे। और हमें पता है 4 संख्या बटे हम नहीं ले सकती, तो जो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो बीच वाली जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 10 × 6 और 5 × 1 बराबर 12। 5 दूनी 10, 2 6 12। तो ऐसी संख्या 1/10 6/5 में 12 होंगे। ठीक है, अब ये 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 को और 26 शतांक को, और मतलब होता है प्लस। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। 26 को तो ऐसे लिखते हैं प्लस 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है? 26 शतांक क्या होता है? तो 26 को ही 100 से भाग कर देंगे, ये शतांक होता है। किसी संख्या को 100 से भाग करना शतांक कहलाता है। अगर यहाँ वो 25 का शतांक बोलता तो 25 को 100 से भाग कर देते, 24 का शतांक बोलता तो 24 को 100 से भाग कर देते। ठीक है, और लगा है तो जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 26
प्लस पॉइंट नीचे 2 जीरो 100 है तो 2 जीरो 0.26, तो क्या हो जाएगी 26.26। ठीक है, जितनी नीचे संख्याएं होती हैं उतने बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ 3 जीरो होगा तो 3 संख्याओं के बाद जीरो लग जाएगा। यहाँ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाले की तरह है। 3 से ही 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो 3 से ही 1/3 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या होगी, क्या करते हैं, इनकी और इनकी गुणा कर देते हैं, ये जोड़ देते हैं। भिन्न से 3 3 9 प्लस 1/3 क्या हो गया, 10/3 हो गया। ठीक, इनकी और इनकी गुणा करते हैं प्लस ये जोड़ देते हैं और बटे 3 रहता है, वही रहता है। भिन्न ऐसे सॉल्व करते हैं। 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3। 10/3 में कितने 6, तो 10/3 में है ना कितने 1/6 हैं, तो 10/3 को 1/6 से भाग कर देंगे। जैसे कि 3 संख्या 4 संख्या नहीं दे सकती बटे में, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले की सबसे ऊपर से हो जाएगी। तो 10 गुणा 6 डिवाइड 3 गुणा 1, 3 दूनी 6, तो बराबर कितना आ गया 10 गुणा 2, ये कितना आ गया 20। तो 10/3 में कितने 1/6 होंगे, 20 1/6 होंगे 10/3 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 सही 2 की पावर 10 - 1 किससे विभाज्य है, तो 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है हमारा 10 24। ठीक है, -1, तो ये कितना हो गया 10 23 हो गया। अब हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन के 4 से डिविजिबल कब होती है। मैंने लिखाया था थ्योरी क्लास में, जब लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइडेड हो तब पूरी संख्या 4 से डिवाइडेड होती है। 10 के लिए 0 होना बहुत ज़रूरी है, 10 0 होगा तभी 10 से डिविजिबल होगी कोई संख्या। 2 से लास्ट संख्या डिवाइड होनी चाहिए 2 से, लेकिन जो कि है नहीं, ये 3 है। 3 से कौन सी संख्या है जिनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो 3 + 2 जोड़ लेंगे इनको, 1 + 0 + 2 + 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। 3 से डिवाइड है तो 3 दूनी 6, तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी 3 से। वैसे ही आप भाग करके देख सकते हैं, 3 3 9 3 4 12 3 1 3 3 से 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 के हम 2 नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, हम देखते हैं 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट निकालने थे। ठीक, यूनिट डिजिट पूछा है इसमें, तो यूनिट डिजिट में मतलब क्या होता है, हमें इकाई का अंक से, तो हम इकाई का अंक से मतलब 13 से हमें कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक हमारा 3 है तो 3 से। अब 3 की जो पावर में घातांक वाला मैंने सिखाया था, उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकाल दें। पहले तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितना शेषफल आता है वही उसकी पावर में होता है, तो 4 पंजे 20 20 हो जाएगा। 3 बचेगा शेषफल, तो यहाँ 3 की पावर 3 शेषफल हो जाएगा, शेषफल को ही ले लेते हैं पावर में। 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। अब 27 हमें यूनिट डिजिट पूछी है, तो 27 की यूनिट डिजिट कितनी है 7, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अगर यूनिट डिजिट पूछा है तो हमें 13 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई से मतलब होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है इकाई, तो हमें सिर्फ इकाई से मतलब होना चाहिए। तो इकाई कितनी है 3, हमें बताया 3 की जब हम पावर निकालते हैं, यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो जितनी जो संख्या पावर में होती है उनको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, जैसे 3 की पावर 1 क्या हो गया 3, 3 की पावर 2 क्या हो गया 9, 3 की पावर 3 क्या हो गया 27, यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 क्या हो गया 81, 3 की पावर 5 करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, 343 आएगा, फिर से 3 आएगा, तो ये 4 के बाद रिपीट करती है पावर, सेम यूनिट डिजिट 4 के पावर रिपीट करती है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड किया, 3 शेषफल बचा, शेषफल को ही पावर में ले लेते थे यूनिट डिजिट के, तो यहाँ 3 तो हमारा है यूनिट डिजिट, पावर में कितना 4, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, तो 3 को पावर में ले लेंगे। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो हमारा 27 का 7 यूनिट डिजिट 7 ही तो है इसमें, तो हमारा 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, समझे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 29 की पावर 75 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल निकालने के लिए मैंने बताया था पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो ठीक, यहाँ हम 29 को यदि 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, प्लस का 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, +1 की 75 पावर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहता है, शेषफल क्या आएगा 1 ही आएगा। जैसे ऐसे भी ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लो, 28 + 1 की पावर 75 बटे 28, तब भी ये +1 की पावर 75 बचेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 1।
29 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो +1 आया, +1 रिमाइंडर बचेगा और इसकी ऊपर 1 की पावर कितनी करो 1 ही रहता है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। यहाँ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। 13 की पावर 50 को 14 से विभाजित कीजिए। 13 की पावर 50 को 14 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, -1 आएगा, नहीं आएगा। 13 को अगर किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो प्लस का तो 13 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 13 डिवाइड थोड़ी नहीं हो रहा है 14 से। लेकिन अगर अभी माइनस में लेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, मैंने थ्योरी क्लास में सिखाया था, आप थ्योरी क्लास देख लेना जिसने भी नहीं देखा है। तो 13 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 की पावर 50। पावर कैसी है, यदि -1 की पावर तो कितना आएगा, ये हमारा 1 ही आएगा शेष पर, क्योंकि ये सम संख्या है। तो जैसे -1 की पावर 1 है तो -1 आएगा सेम। -1 की पावर 2 कितना है, तो माइनस माइनस फिर क्या होगा, तो ये +1 आएगा। माइनस माइनस की 2 बार गुणा होगी ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। और माइनस की यहाँ यहीं पे लेंगे तो प्लस माइनस, तो ये फिर से -1 आएगा। तो हम देख रहे हैं यदि हमारी ऑड संख्या चल रही है तो माइनस में आ रहा है, इवन संख्या चल रही है तो हमारा पॉजिटिव में बना रहा है, यदि ऑड संख्या चल रही है तो माइनस में आ रहा है। तो यहाँ की हमारी कैसी संख्या है, इवन संख्या है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1। तो 1 से इस पर आएगा। वो आगे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन